जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों ICAR यस ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं, ने असिस्टेंट की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है। और ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी ख़ास है बिकॉज वैसे मेरे दोस्त जो SSC की तैयारी करते हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करते हैं, वो असिस्टेंट बनने के लिए या ASO के लिए या AA के लिए, तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो असिस्टेंट की वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन, इसके लिए एज, इसके लिए सैलरी सेम टू सेम SSC का ही है। वैसे मेरे भाई जो SSC की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। सेम एज SSC, जैसा SSC का एग्ज़ाम पैटर्न है, सेम ICAR का इस जो असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट है इसका भी सेम ही एग्ज़ाम पैटर्न है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ICAR IARI के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में मेरे वैसे दोस्त जो SSC की तैयारी करते हैं और SSC की तैयारी कर रहे हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू उनको किसी मिनिस्ट्री में जाना है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। सो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट की वो मैं आप तक ईजिली पहुंचाता रहूं और आप कोई भी एग्ज़ाम मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ICAR के बारे में अगर जाने कि ICAR क्या है, जैसे मन में आ रहा हो कि ICAR है क्या, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये DARE डेयर जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। ये कृषि मंत्रालय है, उसके अंडर आता है डेयर, और डेयर के अंडर आता है ICAR, और ICAR के अंडर आता है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मेनली रिक्रूटमेंट निकाला है असिस्टेंट की पोस्टों के लिए, जिसमें अगर इसके ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है ये 7 मई 2022 से स्टार्ट हो चुका है। 7 मई 2022 से इसके लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं आप। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 1 जून 2022 है। 1 जून 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, बट आपको ये नोट कर लेना चाहिए, कहीं पे आप नोट कर लीजिए कि जो लास्ट डेट है वो 1 जून 2022 है। चलिए दोस्तों, अगर आगे बढ़ूँ और सबसे पहले इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा है ICAR ने, तो जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, एनी ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम में आपका एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें परसेंटेज की कहीं बात नहीं है कि आपको मिनिमम इतना परसेंट होना चाहिए आपका एग्रीगेट, ऐसा कुछ नहीं है। एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगर आगे बढ़ूं और इसके लिए एज की बात करते हैं, तो इसका जो एज है वो जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है, एंड जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। एंड एज पर गवर्नमेंट रूल जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट जो रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में, उनके लिए इसमें रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसके वैकेंसी की बात करें कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये तो आपको पता है, मैंने बताया आपको। इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं वो 462 हैं। 462 सीटों के लिए वैकेंसी ये आई है, पर इन 462 सीटों को बाइफरकेट किया गया है, जिसमें कि 71 सीटें हैं वो ICAR के हेड क्वार्टर के लिए रिजर्व रखी गई हैं, एंड जो 391 जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका जो सिलेक्शन होता है फिर वो ICAR के इंस्टीट्यूट में उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा। तो ICAR का इंस्टीट्यूट क्या है, तो ICAR का ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कि 94 या 97 जगहों पे इंस्टीट्यूट है, और 97 जगहों पे आपका वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये ऑल ओवर इंडिया का है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, आपका जो पोस्टिंग है
वो कहीं भी हो सकता है। और अगर आपका सिलेक्शन हेडक्वार्टर के लिए होता है तो जो ICAR का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, तो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली ही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ी मेरे हिसाब से एज पर माय ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी, बिकॉज जो मेरे दोस्त जो UR कैटेगरी से OBC NCL, OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर हैं NCL या EWS कैंडिडेट हैं जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1200 रुपीज़ है, 1200 रुपये। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है एप्लीकेशन फ़ी। एंड जो वीमेन कैंडिडेट SC ST एंड PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 500 रुपीज़ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये 3 लेवल या 3 फेज बोलिए 3 फेज में ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो पहला फेज है उसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, जो दूसरा फेज है वो मेंस का एग्ज़ाम होगा, एंड जो तीसरा फेज है वो स्किल टेस्ट का है। तो आप जैसे SSC में देते हैं, SSC में पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, तो वैसे ही ये ICAR IARI का जो असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट है, इसके लिए भी सेम ही सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस तो सेम है SSC की तरह, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एज पर नोटिस ऑफ ICAR जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बिकॉज प्रीलिम्स का में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 200 मार्क्स का होगा मैक्सिमम मार्क्स, आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम का जो ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर का होगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ये पैन इंडिया सिटीज़ में इसका एग्ज़ाम का सेंटर होगा, अक्रॉस इंडिया होगा। और इसमें जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछेंगे, तो इसमें पहला सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, जिसके लिए 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। इसका लिए जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा आपको वो 50 मार्क्स मिलेगा। जो इसमें दूसरा सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है, इसके लिए भी 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तीसरा, उसमें इसके लिए भी 25 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स का। एंड जो फोर्थ एंड फाइनल इसका जो सेक्शन है इसके ये इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश, इसके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 25 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50। तो टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर का होगा। 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, तो सेम एज SSC की तरह ही है। चलिए अगर इसके मेंस की बात करूं तो दूसरा जो फेज है सिलेक्शन प्रोसेस का वो मेंस का है, और इसके मेंस में आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, पहला सेक्शन है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो दूसरा सेक्शन है वो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में 50 क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैक्सिमम मार्क्स 100 आपको मिलेगा। और इन दोनों मैथ्स और इंग्लिश के लिए जो टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो 2 आवर का होगा। तो 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इसी में जो दूसरा होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये CBT है सारा। प्रीलिम्स भी आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड जो मेंस का भी होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का होगा। इसमें जो दूसरा फेज है या दूसरा इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका इंग्लिश या हिंदी में, जिसमें आपको एस्से लिखना, लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, जो कि SSC में ही होता है वो सेम इसमें भी है। तो मेंस का जो दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, वो पेन और पेपर मोड का होगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 1 आवर का है एंड मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। उसके बाद जो तीसरा फेज है सिलेक्शन प्रोसेस का वो स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। स्किल टेस्ट में बस आपका कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। उसके अलावा आपको वर्ड प्रोसेसिंग है ना, स्प्रेडशीट बनाना है ना, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप किसी भी बगल के अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाइए, जो भी DCA का कोर्स कराते हैं, जो डिप्लोमा कराते हैं उनके पास, और वो आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। ये मैक्सिमम से आधे घंटे का काम है, ये आधे घंटे में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही ईजी होता है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ, और अगर इसके
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इसकी सैलरी है, सैलरी क्या है इसके लिए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इसमें नंबर ऑफ़ सीटें 462 हैं और जिसको ICAR ने बाइफरकेट किया है, जिसमें कि जो हेड क्वार्टर में है उसमें 71 सीटें हैं, जो रेस्ट सीटें हैं वो IARI के इंस्टीट्यूट्स में जो सीटें हैं वो अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग पैन इंडिया जो ऑल ओवर इंडिया का है उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट है और अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो दिल्ली के इंस्टीट्यूट में हैं 25, उसके बाद कमी है 2, 3, 5, 10 ऐसे करके, तो वो है। तो इसके लिए अगर सैलरी की बात करूं तो वैसे मेरे दोस्त जो दिल्ली जो ICAR का हेड क्वार्टर दिल्ली में है वहाँ उनका अगर पोस्टिंग होता है या उसके लिए वो सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे उनका जो पे स्केल होगा वो H/7 CPC लेवल 7 में उनका सिलेक्शन होगा। जो उनका पे स्केल है वो 44,900 to 1,42,400 के बीच में आता है। एंड जो ICAR के इंस्टीट्यूट के लिए जिनका सिलेक्शन होगा, जिनकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होगी, उनका जो सैलरी है वो H/7 CPC लेवल 6 में आता है। एंड लेवल 6 में जो पे स्केल है वो 35,400 to 1,12,400 के बीच में है। तो सैलरी वाइज देखा जाए तो सैलरी वाइज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं जिसमें DA, HRA, TA, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो जब आप गवर्नमेंट में आएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। चलिए दोस्तों, इसमें अगर 2-3 ऐसी बातें हैं जो ICAR ने बोली हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सिलेक्शन प्रोसेस जैसे आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, स्किल टेस्ट दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि मेरिट लिस्ट बनेगा। यस, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो प्रीलिम्स है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको मिनिमम जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम 30% मार्क्स लाने होते हैं। जो OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 25% मार्क्स लाना होता है। एंड जो SC ST एंड अदर जो कैंडिडेट हैं उनको 20% मार्क्स लाना होता है मिनिमम। तो वो क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका जो सबसे इसमें मेन है वो मेंस एग्ज़ाम है। मेंस में जो CBT होगा और जो डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि इन दोनों मेंस में आपका कितना मार्क्स आया, सिर्फ मेंस का जो आपका मार्क्स होगा उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आप कितना मार्क्स लाते हैं उससे ICAR को कोई मतलब नहीं है। आपका स्किल टेस्ट जो होगा, जो थर्ड फेज है, वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे भी ICAR को कोई मतलब नहीं है, बस आप क्वालिफाई होने चाहिए। बट आपका जो मेंस है वो काफ़ी मायने रखता है, वो ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपका जो मार्क्स आएगा वही डिसाइड करेगा कि मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो पोजीशन है, आपका जो रैंक है वो कहाँ आता है, क्योंकि अगर आपका रैंकिंग मेरिट लिस्ट में ऊपर आएगा तो आपका सिलेक्शन 72 जो पोस्टें हैं ICAR के हेड क्वार्टर दिल्ली के लिए वहाँ होगा। और अगर आपका सिलेक्शन ICAR के हेड क्वार्टर के लिए होता है तो उसके लिए जो सैलरी है वो भी एक लेवल ज़्यादा है 7 CPC के हिसाब से। तो एक लेवल ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, उसमें आपको आपकी सैलरी में 10 से 15,000 या 20,000 का डिफरेंस वहाँ पे आ जाएगा लेवल 6 और लेवल 7 में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि 15-20,000 का तो सैलरी में लॉस होगा ही होगा। सो आपको मेंस में जो भी मार्क्स आएगा, मेंस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं ताकि आपका जो मेरिट लिस्ट बने, फिर आपका जो पोजीशन या रैंक हो वो ऊपर हो। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में ICAR के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर किया कीजिए। एंड वन मोर थिंग, इस रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन लिंक है एंड इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप अप्लाई लिंक पे जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ICAR के बारे में या IARI के बारे में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो इस वैकेंसी के बारे में, बिल्कुल ही बेझिझक आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, जय हिंद।